सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार है, जीवन में अच्छे कार्यों से हम सबसे अलग बन सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार के हम कार्य करते हैं उस प्रकार की हमारी छवि तैयार होती है। अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो लोगों के नज़र में हम बुरे बनते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो हम लोगों के नज़र में अच्छे बनते हैं। इसीलिए हमारे अच्छे व्यक्तिमत्व के लिए हमारे अच्छे कार्यों का होना ज़रूरी है। बढ़ते हम आगे पाठ की ओर। आज का पाठ है पाठ 5 अनोखे राष्ट्रपति, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी वर्मा जी एक प्रतिभावान साहित्यकार थी। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महान कवित्री और सुविख्यात लेखिका थी। इन्हें हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक भी माना जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है। ये एक महान कवित्री होने के साथ साथ हिंदी साहित्य जगत में एक बेहतरीन गद्य लेखिका के रूप में भी जानी जाती है। इनकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती है। इन्हें आधुनिक मीरा और हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, सांध्य कविता संग्रह, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियां, निबंध, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, रेखाचित्र इत्यादि। इसके साथ साथ इन्हें जो सम्मान और पुरस्कार मिला है वह हम जानेंगे। 1956 में साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। इन्हें उनके यामा काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सुशोभित किया गया। 1988 उनके मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 1991 में सरकार ने उनके सम्मान में कवि जयशंकर प्रसाद के साथ उनका एक 2 रुपए का युगल टिकट भी जारी किया था। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी का चरित्र है, जो एक साहित्यिक क्षेत्र में जिन्होंने अपनी ऐसी छवि छोड़ी है कि उनकी कृतियां पढ़कर हमें आनंद आता है। और जिनके बारे में उन्होंने ये पाठ लिखा है अनोखे राष्ट्रपति, अर्थात यह एक संस्मरण है। और अनोखे राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में उन्होंने चरित्र वर्णन किया है। तो हम जानेंगे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884, निधन 28 फरवरी 1963 में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने संविधान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवा की थी। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें प्राप्त जो उपलब्धियां हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति मिल गया। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। ये पहली और आखिरी बार था जब एक ही इंसान 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। 1962 तक
वे इस सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे। 1962 में ही अपने पद का त्याग कर वे पटना चले गए और बिहार विद्यापीठ में रहकर जन सेवा का जीवन व्यतीत करने लगे। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद जी का चरित्र है, जिसे बहुत ही सरल और सादगी तरीके से महादेवी वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है। वे इतने बड़े व्यक्ति रहने के बाद भी उनका जीवन हमेशा सरल और सादगी भरा ही रहा है। यहाँ पे उन्होंने यही बताया है। गद्य संबंधी देखेंगे कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम लेश मात्र भी नहीं था। अहम लेश मात्र यानी थोड़ा भी घमंड नहीं था। हम पाठ की ओर अब आगे बढ़ते हैं।